कभी पूर्वांचल और खासकर इलाहाबाद का आतंक का पर्याय रहे अतीक अहमद के लिए राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी कसीदे पढ़े थे, जिनका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वाला माफिया से नेता बना अतीक अहमद कभी खुद को पुलिस कोर्ट कचहरी से ऊपर समझता था। सपा शासन काल में उसके हनक इतनी ज्यादा थी कि मनबड़ अतीक ने एक बार तो हिंदुओं के दर्जन भर से ज्यादा घरों में लाल निशान लगवा दिया था और फरमान सुना दिया था कि इन मकानों को गिरा दिया जाए, क्योंकि ये मकान कब्रिस्तान की जमीन पर बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद मकान बचाने के लिए संसद में आवाज उठानी पड़ी थी, तब जाकर के उन दर्जन भर हिंदुओं के घर बच सके थे। ये पूरा मामला साल 2015 का है। महीना था मार्च और फरवरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे और अतीक अहमद का प्रयागराज में सिक्का चला करता था। उस दौरान कसारी मसारी मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं को घर छोड़ने का निर्देश दे दिया गया था। तर्क था कि हिंदुओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर मकान बना लिया है। दर्जन भर से ज्यादा हिंदुओं के मकान पर लाल निशान लगाकर गिराने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। मकान मालिक पुलिस के पास गए, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां अतीक का भय कायम था। उसके बाद मकान मालिक दौड़े दौड़े बीजेपी पार्षद और मौजूदा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी के नेतृत्व में प्रदर्शन करने निकल पड़े। गणेश ने निगम की बैठक में इस पूरे मामले को उठाया। वहीं फूलपुर के तत्कालीन सांसद और मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संसद में इस मामले को उठाया और अपनी आवाज मुखर की। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तब जाकर जांच शुरू हो पाई। प्रशासन ने जांच कराई तो ये पूरी जमीन इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, जो कि अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण बन चुका है, उसकी निकली। तब जाकर सभी का घर बच पाया। अतीक अहमद को अभी उमेश पाल अपहरण कांड में सजा मिली है, लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड इसलिए हुआ था क्योंकि विधायक राजू पाल हत्याकांड में वो गवाह थे। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिम, तब इलाहाबाद हुआ करता था, वहां से बीएसपी विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। इसमें अतीक की शह पर उसके भाई अशरफ पर राजू पाल को गोली मारने का आरोप लगा था। हत्या के बाद प्रयागराज में कई दिनों तक बवाल चलता रहा था। यह हत्याकांड देश भर में चर्चित हुआ था। 18 साल बाद भी इस मुकदमे में अभी फैसला आना बाकी है। इसके अलावा अतीक अहमद ने अपने गुरु को भी मारा था। तब 1979 में चकिया में रहने वाले फिरोज तांगावाले के बेटे अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो चुका था। हत्या के आरोप में इतना वो कुख्यात हो गया था कि उसकी रंगदारी चलने लगी थी। इस दौर में चकिया के शौके इलाही उर्फ चांद बाबा का सिक्का चला करता था। माना जाता है कि चांद बाबा का वर्चस्व खत्म करने के लिए पुलिस ने अतीक के ऊपर हाथ रख दिया था और अतीक अपने गुरु का ही खून का प्यासा बन गया था। उसके खिलाफ बगावत कर दी थी और चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ गया था, जिसके बाद चांद बाबा को उसने 16,625 वोटों से हरा दिया था। इसके साथ ही काउंटिंग होने से पहले ही चांद बाबा को चकिया में मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके अलावा अतीक अहमद का प्रमुखता से नाम लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी आता है। घटना 2 जून 1995 की थी, जब प्रदेश में सपा और बसपा की गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी, तभी सपा विधायकों का हुजूम वहां पहुंचा और उनके समर्थकों के साथ मारपीट करने लगा। बताया जाता है कि इस भीड़ में अतीक अहमद अहम भूमिका निभा रहा था और मायावती के साथ बदसलूकी करने में भी इसका नाम आया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही।